अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, उसकी हम 2.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जिसे हमारा चैप्टर नंबर 1 सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हुआ या वो किसी और वेबसाइट वगैरह से समझ रहा था, वहाँ से समझ नहीं आई, तो वो हमारा चैनल विज़िट कर के देख सकते हैं। वहाँ पे सब लेक्चर्स की वीडियोस मौजूद हैं और हर क्वेश्चन का हर पार्ट किया हुआ है, तो आप लोग हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। चलिए अब अपने काम की तरह बढ़ते हैं, जिसमें 2.6 का क्वेश्चन नंबर आज हम बस 5 करेंगे, जिसमें हमें ये कह दिया गया है कि कैलकुलेट ए जेड बार बी जेड प्लस जेड बार सी जेड माइनस जेड बार डी जेड मल्टीप्लाई जेड बार फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, अब हमने उसको इन चारों मेथड से करना है। अब हम वो कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, वो हमारे पास है जेड इज इक्वल्स टू 0 माइनस अयोटा। हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन का दे दिया गया है, हमने उसको ए मेथड से भी करना है, बी से भी, सी से भी और डी से भी। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें दी हुई है जेड की जो है ना, जेड इज इक्वल्स टू 0 माइनस अयोटा। सबसे पहले हम इसको ए वाले मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। ए वाले मेथड से जब हम करते हैं तो ए वाला है जेड बार इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 0 माइनस अयोटा है। जेड की वैल्यू के ऊपर जब बार लगा दिए, जो अयोटा के साथ माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है। ए वाला मेथड हो गया, बस ये इतना सा था। अब इसको बी वाले मेथड से कर लेना है अपने क्वेश्चन को, ठीक है। बी वाला जो मेथड है वो है जेड प्लस जेड बार। जेड की वैल्यू क्या है, बी है जेड प्लस जेड बार। जेड की वैल्यू है 0 माइनस अयोटा प्लस जेड बार जो निकाल लिया है वो लिख देते हैं और इनको ऐड कर देंगे। 0 में से माइनस अगर हम अयोटा कर देते हैं तो हमारे पास आता है माइनस अयोटा, ठीक है। और 0 में प्लस अयोटा कर देते हैं तब भी हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस अयोटा। अब ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0। बी वाला भी हो गया। अब सी वाला है हमारे पास जेड माइनस जेड बार, ठीक है। जेड माइनस जेड बार है, मतलब जेड की क्या वैल्यू है हमारे पास, 0 माइनस अयोटा माइनस जेड बार जो निकाला था वो था 0 प्लस अयोटा। 0 माइनस अयोटा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास है ना, 0 0 से कट जाएगा, माइनस माइनस होते हैं प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा और ये हो जाएगा -2 अयोटा, ठीक है। डी वाले से कर लेते हैं। डी वाला जो है वो है जेड डॉट जेड बार, ठीक है। जेड की क्या वैल्यू है, 0 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट सकते हैं, और जेड बार जो निकाल लिया वो है 0 प्लस अयोटा। इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 0 ज़ा 0 प्लस 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 अयोटा माइनस प्लस माइनस अयोटा माइनस प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये प्लस अयोटा ये माइनस अयोटा कट जाएंगे और माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अगर अब हम देखें तो जो है हमारे पास वो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो 1 नहीं आ जाता। हमने हमारा यही आंसर है। अब हम आप देख सकते हैं कि ए के साथ भी हमने कर लिया, बी के साथ भी, सी के साथ भी और डी के साथ भी। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस अयोटा। सबसे पहले इसको ए से करना है। ए क्या है, जेड बार, मतलब अयोटा के साथ प्लस का साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह जब हमने इसको बी से कर लिया, बी हमारा है जेड प्लस जेड बार, ठीक है। जेड क्या है, 2 प्लस अयोटा प्लस जेड बार क्या है, 2 माइनस अयोटा। प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कट गया तो हमारे पास जो आया वो हो गया 4 आ गया, ठीक है। जब हमने इसको सी से करना है वो है जेड माइनस जेड बार इक्वल्स टू, जेड की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा माइनस जेड बार है 2 माइनस अयोटा। 2 प्लस अयोटा माइनस का साइन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस अयोटा।
अब ये +2 माइनस से कट हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा 2 अयोटा। अयोटा में अयोटा ऐड करेंगे तो 2 अयोटा। इस तरह जो डी पार्ट है वो है z मल्टीप्लाई जेड बार। z है 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई z बार क्या है 2 माइनस अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस अयोटा प्लस 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 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर। ठीक है, माइनस का 2 अयोटा प्लस के 2 अयोटा से कट हो जाएगा। 4 माइनस, ठीक है, अयोटा स्केयर की जगह पे -1, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और यही हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं हमने ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ इसको कर लिया। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है। अब हम वो भी इसको देख लेते हैं वो कैसे होगा। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास z इज इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, इसको हमने अपना रैशनलाइज कर लेना, फिर इसमें ए बी सी डी पुट कर देंगे। रैशनलाइज जब होगा, ये माइनस अयोटा है, ये इधर आकर प्लस अयोटा हो जाएगा, डिवाइड भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा, तो ये बन जाता है 1 प्लस अयोटा का स्केयर ओवर 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्केयर का, जो कि हमारे पास होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर ओवर 1 माइनस अयोटा स्केयर। ठीक है, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और साथ में अयोटा, और अयोटा का स्केयर लेंगे तो अयोटा स्केयर ओवर 1 माइनस अयोटा स्केयर। अब हमारे पास आ गया है ये इस फॉर्म में। अगर आप देख लें तो यहाँ पर हम अपने अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 अयोटा। अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस -1। 1 प्लस 2 अयोटा इस तरह ही रहेगा, प्लस माइनस -1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस। ये प्लस का 1 था, माइनस के 1 से कट गया, हमारे पास बचा 2 अयोटा ओवर 2, 2 से कट गया, जो हमारे पास खाली आ गया अयोटा। ठीक है, अब जो हमारे पास z की जो वैल्यू बनती है ना, वो हमारे पास बनती है 0 प्लस अयोटा। ठीक है, 0 हम खुद से एज्यूम करते हैं, जब खाली आंसर अयोटा में आ जाता है तो आपको पता है कि हम उसके साथ 0 प्लस अयोटा लगा देते हैं। अब हम इसको ए के साथ कर लेते हैं। ए हमारे पास है z की बार, मतलब 0 माइनस अयोटा। अगर अब आप देखें ना तो ये सेम एज इट इज़ हमारा जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना, z इज इक्वल्स टू 0 माइनस अयोटा था, तो ये सेम एज इट इज़ उसी की तरह होना। इसका ए पार्ट हो गया, अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं, वो है z प्लस z बार। ठीक है, z है हमारे पास 0 प्लस अयोटा और z बार है 0 माइनस अयोटा। प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कट जाएगा, 0 में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 0 ही आ जाता है। ठीक है, अब इसका सी पार्ट है, सी पार्ट कर लेते हैं, z माइनस z बार। z की वैल्यू है 0 प्लस अयोटा माइनस z बार की वैल्यू है 0 माइनस अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करवा देंगे ब्रैकेट के साथ, माइनस प्लस माइनस 0 माइनस माइनस प्लस अयोटा। अब अगर आप देखें तो ये 0 प्लस का माइनस से कट डाउन हो जाएगा और हमारे पास जो c की वैल्यू बनती है वो बन जाती है हमारे पास 2 अयोटा। तो वो अब हम लिख देते हैं, c की वैल्यू जो आई वो आ गई हमारे पास 2 अयोटा। इसी तरह जो अब हमारे पास d है, d में क्या करना है हमने, z मल्टीप्लाई z बार। z क्या है हमारे पास, z है हमारे पास 0 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई z बार हमारे पास है 0 माइनस अयोटा। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 प्लस माइनस माइनस अयोटा प्लस 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 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर। माइनस का अयोटा प्लस के अयोटा से कट डाउन हो गया,
ज़ीरो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस, ज़ीरो में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए, बी, सी और डी के आंसर्स आ गए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें भी पहले हमने क्या कर लेना है, इसमें भी पहले हम रैशनलाइज करना है इसको, ठीक है। देन हमने जो है ना फिर इसके अंदर ए, बी, सी और डी को पुट करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं अपने इस जो है ना पार्ट को। 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा, आयोटा इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके जब डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अगर अब आप लोग देखें तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। 8 इधर ही रहा, माइनस माइनस हो गए प्लस, जब हमने 16 में 6 ऐड कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा 22 आयोटा, ठीक है। और प्लस 12 इसी तरह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ओवर 2 2 ज़ा 4, माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। तो हमने अपनी आयोटा के जगह पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी हम -1 पुट कर देंगे। अभी 8 में से जब -12 करवाएंगे तो -4 माइनस 22 आयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ार 16, -4 माइनस 22 आयोटा इसी तरह ही रहेगा। 4 में 16 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया है 20। अब हमने क्या कर देना है, 20 40 ये 4 के नीचे भी है, 44 नहीं खाली 4 है, और 22 के नीचे भी है, तो हम इसको अलग-अलग करके लिख देते हैं। इनकी कटिंग हो रही है। अब 2 2 अगर हम देख लें 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डिवाइड करने से आता है वो आता है -1/5 माइनस 11/10 आयोटा, और इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो रही है। अब हमने इस वैल्यू को अपने ए, बी और सी और डी में पुट करवा देना है। ए जो हमारे पास है वो हमारे पास है जेड की बार, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गई जेड की जब बार लेंगे तो -1/5 इसी तरह ही रहेगा। अब ये आयोटा के साथ की जो वैल्यू है, माइनस का साइन है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा ए इसका हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास इसका है बी हमारे पास है जेड प्लस जेड बार। जेड हमारे पास है -1/5 माइनस 11/10 आयोटा प्लस जेड की बार है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ठीक है। अब जब हमने इनको माइनस प्लस करना है तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमने इसके साइन चेंज करने हैं। -1/5 है माइनस 11/10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ये 11/10 आयोटा माइनस प्लस है, ये माइनस का है, ये प्लस से कट जाएगा। जो z प्लस z बार हमारे पास आया है वो आया है -1/5 ओवर -1/5 और -1/5, तो ये माइनस माइनस क्या हो गई है, प्लस हो गई है, लेकिन साथ में साइन माइनस करेगा तो हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब हमारा सी पार्ट है z माइनस z बार, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमने इसी तरह करना है। जो z की वैल्यू हमारे पास है -1/5 -1/5 -11/10 आयोटा। अब जो z बार की आई है वो है -1/5 प्लस 11/10
अयोटा, इधर भी साइन चेंज होंगे, -1/5 -11/10 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 1/5 माइनस प्लस -11/10 अयोटा। अब इधर कटिंग हो रही है किसी की, 1/5 माइनस का था, प्लस के 1/5 से कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 11 में 11 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22। तो ये हमारे पास जो सी है z माइनस जेड बार, ये है -22/10 अयोटा। इसकी और कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 1 2 और 2 5 10, और इनकी कटिंग नहीं हो रही, तो हम अपना सी का आंसर जो लिखेंगे वो बनेगा -11/5 अयोटा। तो वो अब हम लिख लेते हैं। जो हमारा सी का जो आंसर आया है ना, z माइनस जेड बार, वो हमारे पास आया -11/5 अयोटा। ठीक है, अब जो डी वाला पार्ट है वो कर लेते हैं, z मल्टीप्लाई जेड बार। सबसे पहले तो z की वैल्यू लिखेंगे -1/5 -11/10 अयोटा, मल्टीप्लाई करवाना है हमने इसको z बार के साथ। z बार जो है -1/5 प्लस 11/10 अयोटा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या हो जाएगा, -1/5 और -1/5 का स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा है। देन क्या करेंगे, 11/10 को भी स्क्वायर बना लेते हैं अयोटा के साथ। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी हमारे पास। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, अब जो माइनस का साइन था, जब स्क्वायर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए साइन ख़त्म कर दिया। इसी तरह 11 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 121, 10 का लेंगे तो हमारे पास आएगा 100, और अयोटा का लिया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने से पहले अयोटा स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1/25, ये माइनस माइनस प्लस 121/100 हो जाएगा। ठीक है, इसका जब हमने एलसीएम ले लेना है तो 100 ही आएगा। 100 के डबल पर 25 कहाँ पर आता है, 4 पर, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 4। अब 100 के डबल पे 100 कहाँ पर आता है, 1 पर, और 1 को 1 के 1121 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 121 ही आ गया। 4 में 121 ऐड कर दिया तो 125/100 आ गया। अब इनकी और कटिंग हो सकती है। 2 6 12, नहीं 2 पर नहीं हो रही है हमारे पास 5 पर, 5 2 10 और 5 5 25, 5 2 10 और साथ में 0। ठीक है, 5 1 5, 5 4 20। या अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी कर देते हैं, सॉरी ये हो जाएगा 20, ये हमारे पास है 25, 5 5 5 4, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/4। ठीक है, ये हमारा आ गया है, किसका आंसर आया है, ये z बार का, जो कि इसका लास्ट पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों को आज के हमारे सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कल हम नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है कि उसने चैप्टर नंबर 1 नहीं समझा हुआ, तो वो हमारे चैनल को विज़िट कर ले। वहाँ पर तमाम लेक्चर्स की तमाम वीडियोस, तमाम क्वेश्चंस के हर पार्ट मौजूद हैं। और अगर आप हमारे चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।